जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके की आज़ादी मार्च का आज चौथे रोज़ का आगाज़ होने जा रहा है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है ये आज़ादी मार्च जो हकीकी आज़ादी मार्च था, ये सादोगी से इसका आगाज़ जो है वो किया गया था मुरीद के, और फिर सादोगी में एक जो खातून रिपोर्टर हैं वो हादसे में जो है वो शहीद हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो जो हकीकी आज़ादी मार्च था वो सादोगी में मुलतवी कर दिया और वहाँ से अपने घर जो है वापस आ गए थे। इस वक्त मैं इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। ये ज़मान पार्क है जहाँ इमरान खान साहब रात 7:15 बजे जो है वो अपने लॉन्ग मार्च की क़यादत के वहाँ पर मुलतवी करने के बाद जो है वो वापस आए थे, और आज सुबह दोबारा जो है खामोशी से जो है वो आगाज़ होने जा रहा है चौथे रोज़ का। और हकीकी आज़ादी मार्च में कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कारकुनान जो है पुरजोश थे, पुरुमीद थे और पुरअमन थे, क्योंकि उनके कायद, उनके लीडर ने जो है वो कहा रखा है कि ये लो आज़ादी मार्च जो है वो पुरअमन होगा। लेकिन एक हादसे के नतीजे में जो निजी चैनल की रिपोर्टर सदफ नईम जो है वो शहीद हुई, उसके बाद जो है इमरान खान ने इज़हार अफसोस किया, इज़हार ताज़ियत किया उनकी फैमिली से, और वहीं जो लवाहिकीन से जो है इज़हार ताज़ियत के बाद जो है अपने हकीकी आज़ादी मार्च को जो है मुलतवी कर दिया। और अगली लाएमल जो है वो बताया कि कल 11 बजे सुबह 11 बजे जो है तमाम कारकुनान जो है खामोशी पहुँचे, और खामोशी से दोबारा जो है इस हकीकी आज़ादी मार्च का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक आज हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो गुजरांवाला पहुँचना है, लेकिन यकीनन कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से काफ़िला जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहता है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जैसे ही खान साहब जो है मुरीद के पहुँचे, उसके बाद सादोगी कुछ ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन बड़ा आराम से जो है काफ़िला चल रहा था, क्योंकि कारकुनान जो है बहुत बड़ी तादाद में उस काफ़िले में मौजूद थे। फैमिलीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, दीगर शहरों से जो कारकुनान वहाँ पर आए थे वो भी मौजूद थे। अब इस वक्त की खामोशी की सूरत हाल की मुतालिक अगर बताता चलूँ तो ज़राए बता रहे हैं कि खामोशी कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जो दीगर शहरों से कारकुनान आए हैं वो वहाँ पर अपने कायद, अपने लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ भी जो है 10 बजे का टाइम दिया गया था, और खान साहब यहाँ से अपने रिहाइशगाह से 12:15 के करीब जो है रवाना हुए थे। और आज भी यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 12 बजे के बाद खान साहब जो है अपनी रिहाइश से जो है रवाना होंगे, और काफ़िले को बाकायदा तौर पर खामोशी पहुँचकर जो है वो ज्वाइन करेंगे और आगाज़ करेंगे आज के दिन का। और ये अगर आज जो है गुजरांवाला पहुँचकर जो है वो क़याम भी करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मुसर्रत जमशेद चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था, मीडिया से बात करते हुए, कि खान साहब जो अगर गुजरांवाला जाएंगे तो वापसी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि गुजरांवाला ही स्टे करेंगे। लेकिन कल जो के हादसे की वजह से सादोगी से ही वापस आना पड़ा, तो खान साहब 7:15 बजे रात अपने घर रिहाइशगाह जो है वो वापस पहुंच गए थे। और आज सुबह दोबारा जो है इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि 12 बजे के बाद इमरान खान साहब जो है अपनी रिहाइशगाह से रवाना होंगे, और काफ़िले को मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर जाके अपने जो कारकुनान हैं उनसे ख़ताब करेंगे, और लॉन्ग मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का जो है वो आगाज़ करेंगे। हमने देखा कि कारकुनान जो हैं वो मुख्तलिफ जो औकात में अपने इस्तकबालिया कैंप से अपने जो लीडर हैं उनका इस्तकबाल कर रहे थे, फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर करते। आज भी इसी तरह जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है मोड़ अहमदाबाद है, उसके बाद अगले पॉइंट्स जो हैं गुजरांवाला के जो हदूद में आ रहे हैं, वो वहाँ पर मुकम्मल जो है इस्तकबालिया कैंप जो है वो लगाए गए हैं, और वहाँ पर फूलों की पत्तियों से जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा, और अपने कायद को जो है वहाँ पर वेलकम किया जाएगा। और वहाँ के जो PTI वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के टिकट होल्डर हैं, वो वहाँ पर अपने कायद का जो मुकम्मल इंतज़ामात करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कायद कब आ रहा है। और कारकुनान जो है वो शिद्दत से कल भी हमने देखा कि इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, आज गुजरांवाला जाकर जो है हकीकी मार्च का वहाँ पर एक पड़ाव होगा। चौथा दिन गुजरांवाला में इख्तिताम पजीर होगा। खुर्रम मलिक, आपने देखने वालों को तफसीलन आगाह किया, आपको बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए भरपूर तैयार हैं। 3 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ से बड़े काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, जिसमें बच्चे, खवातीन, तुलबा, कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राव कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीख इंसाफ इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो शुरू कर दिया गया है। लाहौर की जानिब से जो है वो आज़ादी मार्च को शुरू किया गया है, और 3 नवंबर वाले दिन मुजफ्फरगढ़ से जो है वो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, कुछ शहरी भी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं जनाब, पेशावर और लाहौर से जिन पहले निकले थे आज़ादी, तारीख की आज़ादी के लिए, तो मुजफ्फरगढ़ भी किसी से कम नहीं है। मुजफ्फरगढ़ से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तारीख इंसाफ के चेयरमैन
से मिलने के लिए और उनकी किताब सुनने के लिए और आज़ादी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो है वो उसके शाना बशाना होंगे और इंशाल्लाह 3 तारीख को यहाँ से काफिले रवाना होंगे। ठीक है, राव कामरान हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज कराची से काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना होगा। कल रात सखर में कयाम होगा, मंगल की सुबह सखर से रवाना होंगे।